इसने जिंदगी जीने के सपने देखे थे, अपने माँ बाप के लिए एक घर बनवाना चाहती थी, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए जब उसने खुदकुशी कर ली। भोपाल की एक लड़की अनीता ने अपने आप को खत्म कर लिया तो उसके घर वालों का पहला सवाल था, आखिर ऐसा क्यों किया उसने। तभी सुसाइड नोट मिलता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि उसकी 4 सीनियर और एक प्रोफेसर ने उस पर जुल्म ढाने की इंतहा कर दी थी। उसे मजबूर किया जाने लगा कि वो उनके इशारों पर काम करे, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। इस सुसाइड नोट के बाद पूरे भोपाल में हड़कंप है। पेच बड़े हैं रैगिंग, सुसाइड और सेक्स रैकेट तक। माँ डैड आई लव यू, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। लाचारी से लबरेज दर्द भरा ये मजमून है भोपाल की बेबस छात्रा अनीता शर्मा का, जिसने अपने ही कॉलेज की छात्राओं और प्रोफेसरों की ज्यादतियों से तंग आकर पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। और अब मातम में डूबा अनीता का परिवार उस पल को कोस रहा है जब इन्होंने अपनी लाडली का भविष्य संवारने के लिए भोपाल के इस कॉलेज को चुना। लड़कियों ने मार दिया मेरी बहन को, फांसी लटका के मर गई और मैं उसको बचा नहीं पाई। मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है। 18 साल की अनीता अब हमेशा के लिए तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। सुसाइड करने से पहले कॉलेज की जिल्लत भरी जिंदगी के मर्म को अनीता ने आगे कुछ इस तरह से कागज पर उकेरा है। मैं अनीता शर्मा बी फार्मा सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जब से मैं कॉलेज में आई हूँ तभी से मेरे साथ रैगिंग हो रही है। ये चारों लोग बहुत गंदे हैं। मैंने इनको 1 साल तक कैसे झेला है मैं ही जानती हूँ। मुझसे इन्होंने मिड सेमेस्टर की कॉपी तक लिखवाई है। अनीता ने अपने सुसाइड लेटर में जिन 4 लड़कियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है उनके नाम दीप्ति, निधि, कृति और दिव्यांगी हैं, जिन्हें भोपाल पुलिस ने मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अनीता ने जिस प्रोफेसर का सुसाइड लेटर में जिक्र किया है उसे भी पुलिस ने आरोपी छात्राओं के साथ गिरफ्तार किया है। आगे सुनीता ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है, शिकायत करने पर मनीष सर ने मुझसे कहा कि मुझे कॉलेज में रहने के लिए सीनियर की बात माननी पड़ेगी। शिकायत करने पर मुझे धमकाया जा रहा था कि चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दुष्कर्म तक कराए जाने की धमकी दी जा रही थी। इसीलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। शिकायत सुनी नहीं जा रही थी और आरोपी छात्राओं की ज्यादती का सिलसिला रैगिंग के नाम पर दिनों दिन और घिनौना होता जा रहा था। अब अनीता का परिवार आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। दिन में आके जोर जोर से रो रही थी और मेरे पास में बोली थी। 4 लड़कियों ने मेरे को कॉलेज में बहुत परेशान किया है। 2-3 लड़कों को लाके धमकियां दी है। उसके नाम का मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसने लिखा हुआ है नाम। मेरे को बोली कि 4 लड़कियां हैं जो 2-3 लड़कों को क्लास में लाके मेरे को सबके सामने बेइज्जती किया। मेरे को बोला कि तेरे को बाहर आके तेरे पर तेजाब डाल देंगे, ये डाल देंगे। उसने उसको मार दिया, लड़कियों ने मार दिया मेरी बहन को, लड़कियों ने मार दिया मेरी बहन को। क्या बताया था? मेरी बहन को लड़कियों ने मार दिया। अनीता की मौत के बाद से ही मातम में डूबे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और हो भी क्यों ना, अनीता ने अपने सुसाइड लेटर में आगे जो लिखा है उसे पढ़कर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। अनीता ने आगे लिखा है, माँ डैड आई लव यू, आप मुझे मिस मत करना। भाई सबसे ज्यादा तू रोने वाला है, तेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है। मैं ना गंदी बन सकी ना स्ट्रॉन्ग, मुझे पिंक सूट पहना कर जलाना। पापा मैं जानती हूँ कि मैं आपकी फेवरेट रही हूँ। चाहती थी कि पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाऊं और एक बड़ा घर बनाऊं। मेरे साथ दीप्ति, कृति, निधि, दिव्यांगी और मनीष सर ने जैसा किया वैसा ये लोग किसी के साथ भी करेंगे। इन्हें सजा जरूर मिले। सुसाइड लेटर से साफ जाहिर होता है कि अनीता के दिल में सीनियर छात्राओं का खौफ इस कदर समाया हुआ था कि वो अपने साथ हुई ज्यादती का जिक्र तफसील के साथ अपने परिवार तक से साझा नहीं कर सकी। वहीं कॉलेज प्रशासन अपने ही कॉलेज की छात्रा की मौत से कैसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है।
सुसाइड लेटर में जिन आरोपों का जिक्र अनीता ने किया है उन पर गंभीरता से गौर करने पर पहली नजर में लगता तो यही है कि अनीता की मौत की वजह रैगिंग तक ही महदूद नहीं है। लिहाजा सुनीता की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है अनीता के सुसाइड का ये मामला बेहद ही गंभीर है। यही वजह है कि इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान सूबे के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्त भी पीड़ित परिवार का हाल जानने खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अनीता के सुसाइड लेटर को आधार बनाते हुए पुलिस ने 3 आरोपी छात्राओं सहित कॉलेज के प्रोफेसर मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया है और अनीता के सुसाइड मामले में तफ्तीश अभी भी जारी है। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज 24। इस मामले ने पूरे भोपाल में सनसनी फैला दी है। इसी पर बातचीत के लिए आपको ले चलेंगे अपने संवाददाता प्रवीण दुबे के पास। लेकिन आपको बता दें, पहले ये मामला रैगिंग का लगा, पर चिट्ठी का मजमून कुछ और ही इशारा करता है। चिट्ठी की बात और घर वालों के कबूलनामे से लगता है कि चारों लड़कियां और प्रोफेसर सेक्स रैकेट चला रहे थे और वो लोग अनीता को भी इसमें शामिल करना चाहते थे। इसी इनकार की वजह से आतंक की यह कहानी शुरू हो गई। भाई सबसे ज्यादा तू रोने वाला है, तेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है। मैं ना गंदी बन सकी हूँ ना स्ट्रॉन्ग। आखिर क्या कहना चाहती थी अनीता? कि प्रोफेसर ये सब इतनी गंदगी फैला रहे हैं। फर्स्ट बात तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वहाँ का जो मालिक है सुनील कपूर, सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने इतना गंदा स्टाफ और गंदे इतने प्रोफेसर, जो वो एक शिक्षा का मंदिर है। क्या कॉलेज में चल रहा था सेक्स रैकेट? प्रोफेसर और लड़कियां चला रहे थे सेक्स रैकेट। जो बात चिट्ठी में लिखी मिली और जो बात अनीता की बहन सरिता कह रही है, उससे सवाल खड़ा होता है कि कॉलेज में कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चल रहा था और उस रैकेट को चला रहे थे प्रोफेसर मनीष और वो 4 लड़कियां जो अनीता की सीनियर थी। क्या कुछ बताती थी कि उसको परेशान कर रहे थे? जिन्होंने हर बात पर अनीता पर बेइंतहा जुल्म ढाए और इसी जुल्म ने अनीता को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक दिल की मजबूत लड़की अपनी जान खुद क्यों लेती? बात खुली तो कुछ और खुलासे सामने आए। अनीता ने अपने भाई को खुदकुशी से पहले ही हालात के बारे में बताया था, जिस पर भाई ने सबक सिखाने की बात की थी। लेकिन इसके बाद अनीता डर गई। उसे लगा कि कहीं वो लोग उसके भाई को मार न दें, इसलिए उसके मन में और डर बैठ गया। वो उसको आके क्लास में उन्होंने बोला कि आज तूने प्रिंसिपल से हमारी जो शिकायत करी है, तो तेरे को कल जब तू आएगी तो तेरे को तेजाब से चढ़ के जान से मार दिया जाएगा। तो अनीता बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो ये उसने हेमंत को बताया। तो हेमंत को बताने के बाद में हेमंत ने बोला कि मैं कल कॉलेज चलूंगा और तेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी है शिकायत अपन कर देंगे। तो उसने बोला तू अगर जाएगा तो तेरे को जान से मार देंगे। यानी इस डर से ये भी साफ है कि चारों लड़कियां और प्रोफेसर मनीष ने एक गैंग बना रखा था, जिसकी बात बाहर आने का मतलब था मौत। और इस डर ने अनीता को पहले ही मौत की नींद सुला दिया। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि खुदकुशी से पहले अनीता ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था। भाई सबसे ज्यादा तू रोने वाला है, तेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है। मैं ना गंदी बन सकी हूँ ना स्ट्रॉन्ग। पहली नजर में जो मामला रैगिंग का लग रहा था, सुसाइड नोट के सामने आने से कहानी कुछ और लगने लगी है। घर वालों की माने तो रैगिंग तो बहाना भर थी। वो लड़कियां अनीता से सेक्स रैकेट में शामिल होने के लिए दबाव बना रही थी। घर वाले हैरत में हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस मामले की तह तक जाए। पुलिस वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं नहीं जानती। जो आरकेडीएफ का जो मालिक है सुनील कपूर जी, उनको उसने शिकायत की कि सर मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला सीनियर्स की बात तुम्हें माननी पड़ेगी और जैसा वो कहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर अनीता क्या इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके पास खुदकुशी के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था।
कि अगर इस तरह की पढ़ी लिखी बच्ची अपनी जान लेने पे उतारू होती है, इट्स नॉट एन इजी मैटर। कोई इतनी बेवकूफ लड़की वो थी नहीं। हो सकता है ये बच्ची इतनी इंट्रोवर्ट रही होगी, इतनी सेंसिटिव रही होगी कि उसको ये दिखा होगा कि अब के बाद मैं वापस गई तो मेरे लिए बचने का कोई चारा नहीं है। लेकिन अनीता का दर्द इतना बढ़ गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुद अपने आप को खत्म कर दिया। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। और इस सनसनीखेज कांड के बारे में और जानकारी के लिए आपको सीधे अपने संवाददाता प्रवीण दुबे के पास ले चलते हैं। प्रवीण, सुसाइड नोट में एक लाइन सबसे अहम लगती है और वो ये, जब वो लड़की अनीता शर्मा ये कह रही है कि मैं ना गंदी बन सकी ना स्ट्रांग। इसका मतलब सीधा है ये रैगिंग का मामला है ही नहीं, उस लड़की से कुछ गंदा काम कराए जाने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था। प्रवीण, सीधा सीधा है। बिल्कुल मानक। और मैं आपको बता दूं कि अनीता अपने भाई से बहुत अटैच थी। वो उम्र में उससे बड़ा था लेकिन बहुत अच्छी उनकी दोस्ती थी। जैसा उसने सुसाइड अपने नोट में लिखा भी है भाई के लिए, उसने अपने भाई से ये बात बताई थी कि वो लोग मुझसे गंदा काम कराना चाहते हैं और जो लड़कियां हैं, जो गंदी लड़कियां, उनके बॉयफ्रेंड बाहर से आते हैं। तो ये चीजें उसने अपने भाई से बताई थी, इसीलिए भाई बहुत गुस्से में था और बोला कल कॉलेज चलूंगा। लेकिन अनीता ने इतना भी मौका नहीं दिया कि अगले दिन उसे कॉलेज जाने देती। उसी दिन उसने उसके कुछ घंटे के बाद ही फांसी लगा के जान दे दी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी इसी मसले पे जांच कर रही है कि वो कौन लड़कियों के बॉयफ्रेंड है जो बाहर से आते थे, जिनकी इमेज अच्छी नहीं है इस तरह से। तो ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस भी ये मान रही है कि कोई रैकेट वहां संचालित हो सकता है इस पूरी जांच में। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है मानक इसकी। ठीक है प्रवीण, लेकिन एक और बात जो चिंताजनक है वो ये, हम ये भी सुन रहे हैं कि इस कॉलेज के मालिक से शिकायत की थी अनीता ने, बताया था पूरा का पूरा मामला। उसके बावजूद मालिक ये कह रहा है कि जो सीनियर कह रहे हैं वो तो आपको करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई सेक्स रैकेट इन्वॉल्व है इसमें, उसके तार ऊपर तक है? वैसे इसकी संभावना, अभी इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है, क्योंकि जब एक तरफ ये परिवार कह रहा है कि अनीता ने अपनी आत्महत्या से पहले कभी किसी को कुछ नहीं बताया और जरा भी अब नॉर्मल उसका बिहेवियर नहीं लगा लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि मालिक से जो उसने कंप्लेंट की है ये वाली बात उसके सुसाइड नोट में नहीं है। मतलब ये है कि उनकी सहेलियों का कहना है कि एक बार इसने कंप्लेंट की थी, मनीष सर का उसने जरूर लिखा है कि मनीष सर से उसने कंप्लेंट की थी, लेकिन जो कॉलेज के मालिक है उनका नाम नहीं है। हालांकि पुलिस तमाम कोणों पर जांच कर रही है कि कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट कितना है और जो वहां पर जो फैकल्टी थी उनका कितना है। मानक, अनीता की बहनें उदास हैं, गम के मारे उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। राज दर राज खुलते चले गए जब उन्होंने अपनी बहन के बारे में एक एक बात बतानी शुरू कर दी। उसने सिर्फ 6 तारीख को बताई थी, 3 बजे जब वो कॉलेज से आई थी। तो अच्छा, सबसे छोटी थी तो आपसे ज्यादा संवाद होता था या बाकी बहनों से या भाई से? वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसका भाई, मेरा जो भाई है हेमंत, उससे ज्यादा उसका लगाव था। कभी भाई को कुछ बताया हो कि इस हद तक परेशान है? नहीं, उसने कॉलेज के बारे में उससे कभी कुछ नहीं बताया। उसने 6 तारीख को जब 3 बजे वो कॉलेज से घर पे आई तब उसने भाई को रोते हुए बताया था कि उसको कॉलेज में उसको बहुत परेशान किया जा रहा है। जी नहीं, सही से तो बात नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जरूर था वहाँ पे रैकेट वगैरह जो चल रहा था वो वहाँ पे होता है वहाँ पे। नहीं सर, ऐसे कभी बताया नहीं, लेकिन हाँ एक दिन बता रही थी कि वो मेरी सीनियर है जो बहुत गंदी है, मुझे पैसे कुछ मतलब कभी क्या कहती है, मैं उनको विश भी करती हूँ उसके अकॉर्डिंग भी वो मुझे कभी मेरा रास्ता रोकती है, कभी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बताया था उसने। नहीं, उसने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई ऐसी कि कोई कॉलेज में उसे परेशान करते, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। लास्ट डे उसने जरूर भाई को बताया था कि मुझे रैगिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब रैगिंग हुई होगी तो घर को लगा होगा बहुत सहज बात है। हाँ, तब तो बताया था उसने कि मेरी नॉर्मल रैगिंग हुई है, इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं बताया था। उसके बाद वो ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी पूरे ईयर्स में, उसने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। कोई डायरी या कुछ अभी जो सुसाइड नोट में कुछ और डिटेल लिख गई हो वो? जी नहीं, सुसाइड नोट तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, वहाँ पे मिला ही नहीं हम लोगों को सुसाइड नोट, तो पुलिस वाले ले गए थे, देखने को नहीं मिला। उसकी लास्ट विश थी वो भी पूरी नहीं कर पाए हम लोग। तो सुसाइड नोट में लिखा था उसने पिंक सूट में जलाने के लिए, वो भी पूरी हम नहीं कर पाए उसके विश। अच्छा, उसका बर्थडे भी था, सुनते ही 15 अगस्त को कुछ तैयारी आपने कर रखी होगी और बड़ा दुख हुआ होगा। जी, 15 अगस्त को बर्थडे था उसका, भाई ने ऐसे प्लानिंग करी हुई थी उसके सारे, हम लोग सभी ने प्लानिंग की हुई थी उसके बर्थडे सरप्राइज देने की, बट लेकिन उसने जब 6 तारीख को उसने बताया मेरे भाई को कि उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे मतलब 4 लड़कियां हैं
और एक प्रोफेसर सर है, एक मैडम है और एक उनके साथ लड़का, और जो 4 लड़के उनके जो मेल फ्रेंड्स हैं वो उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। तब उसने वहाँ के जो RKDF का जो मालिक है सुनील कपूर जी, उनको उसने शिकायत की कि सर मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला सीनियर्स की बात तुम्हें माननी पड़ेगी और जैसा वो कहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रोफेसर था मनीष गुप्ता और जो 4 लड़कियां थी और उनके साथ जो लड़के थे उनके जो मेल फ्रेंड्स थे, वो उसको आके क्लास में उन्होंने बोला कि आज तूने प्रिंसिपल से हमारी जो शिकायत करी है तो तेरे को कल जब तू आएगी तो तेरे को तेजाब से चढ़ के जान से मार दिया जाएगा। तो अनीता बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो ये उसने हेमंत को बताया। तो हेमंत को बताने के बाद में हेमंत ने बोला कि मैं कल कॉलेज चलूंगा और तेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी है शिकायत अपन कर देंगे। तो उसने बोला तू अगर जाएगा तो तेरे को जान से मार देंगे। उन्होंने बोला कि क्या हो गया जैसे वैसे। तो अनीता ने कंप्यूटर टेबल्स पे सुसाइड नोट लिख रखा था। तो मैंने 2-4 लाइन उसके अंदर पढ़ी कि वो 1 साल से रैंकिंग के लिए फर्स्ट ईयर में बहुत परेशान थी, लेकिन उसने किसी को मतलब नहीं बताया हमारे घर में। और जब सेकंड ईयर में उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। और लड़कियों ने उसको बहुत ज्यादा मतलब हर चीज के लिए ब्लैकमेल करने लगे, मतलब गंदे जो भी हैं उस सब जो उसको मंजूर नहीं था। इतनी सिंसियर और इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग लड़की थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे आज भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी बहन मर गई है, मुझे बिल्कुल भी। तो वो अगर कोई मरता है तो वो बहुत मतलब परेशान होकर मरता है, ऐसा तो कभी नहीं मर सकता कि इंसान अपनी मतलब एक दिन की प्रॉब्लम में अपनी जान दे दे। तो उसको पहले से इतनी प्रॉब्लम थी कि वो सहन नहीं कर पाई ये चीज को कि वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि अगर मेरा भाई जाता वहां पे तो वो उसको जान से मार देते। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वहाँ का जो मालिक है सुनील कपूर, सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने इतना गंदा स्टाफ और गंदे इतने प्रोफेसर, जो वो एक शिक्षा का मंदिर है जहाँ पे मतलब अपने माँ बाप अपने बच्चों को इतना बड़ा करके और उनको वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद अगर अपने बच्चे खत्म हो जाते हैं इतने बड़े तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, वो तो सर आप सब समझ सकते हैं इस बात को। तो सर मैं कॉलेज की तरफ से कोई कंडोलेंस के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। तो सर अब मैं ये कहना चाहूंगी जो सुनील कपूर जी हैं उनको बुलाया जाए, उनके जो कॉलेज है उनकी जो लाइसेंस है उनको रद्द किया जाए। और मेरा तो यही मानना है कि सुनील कपूर उनको भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो एक बिल्कुल भ्रष्ट इंसान है जिसने मतलब ऐसे ऐसे लोगों को वहां पे कर रखा है जो वो लोग वहां पे इतना गंदा गंदा काम करवाते हैं। और उनको कन्फर्मली उनको डेफिनेटली 1% उनको पता है कि उनके कॉलेज में ये सारे काम होते हैं। और मतलब हमको मतलब काफी जगह से ऐसे तो सुना आपने अनीता के परिवार वाले किस दर्द से, किस दुख से, किस गुस्से से इस समय गुजर रहे हैं। प्रवीण जरा ये बताइए, सारी की सारी अब जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस की पूछताछ अभी तक कहां तक पहुंची है? 4 लड़कियां और एक प्रोफेसर पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ कहां तक पहुंची है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस कॉलेज का जो पूरा उनकी फैकल्टी है उनसे बात कर रही है। पुलिस ये अनीता की 2 खास सहेलियां हैं, उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या किस तरह का मामला है, क्योंकि हमको सोर्सेज से ये भी पता चला है माना कि अनीता ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि अपनी एक सहेली का नाम लेते हुए कि वो विरोध नहीं करेगी आगे क्योंकि वो डरपोक है। तो उस लड़की का पुलिस ने पता लगाया, पास में भोपाल के पास मंडीदीप है, वहां वो लड़की रहती है, उससे भी पूछताछ जाहिर है प्रवीण, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये मामला और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। हो सकता है पुलिस अगर इस मामले को क्रैक कर पाए तो परत दर परत सारी की सारी बात खुल जाए।